Dear students, I am Dr. स्नेह शर्मा फ्रॉम SPNK's गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। मैं आपको सेकेंड ईयर के अंदर कार्बनिक केमिस्ट्री वाला पेपर सेकेंड पेपर के अंदर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रही हूँ, अवशोषण स्पेक्ट्रा। इसके अंदर हम आज इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का प्रकार का मतलब है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। पराबैंगनी विकिरण से बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर यानी लोअर लेवल से ऊपर लेवल में एक्साइट किया जाता है और इस उच्चतम ऊर्जा स्तर को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं तथा अणु की मूल अवस्था में ये ऑर्बिटल खाली रहते हैं। हम जानते हैं कि सिग्मा के लिए हमारे पास में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, पाई के लिए पाई एंटी बॉन्डिंग होता है और एन के लिए कोई एन एंटी बॉन्डिंग नहीं होता। चूँकि एन इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते इसलिए इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होते। एंटी बॉन्डिंग को हम हिंदी में कहते हैं प्रति आबंधन ऑर्बिटल। यदि एन इलेक्ट्रॉन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है तो वह सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उत्तेजित हो जाता है। अब पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्रों में निम्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भाग लेते हैं। आपके सामने पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी और जो लेते हैं वो है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन टू pi anti-bonding transition, sigma to pi anti-bonding transition and pi to sigma anti-bonding transition। अब इन संक्रमणों में अवशोषित हुई ऊर्जा का बढ़ता क्रम है n to pi star is less than pi to pi star is less than n to sigma star is less than pi to sigma star is less than sigma to pi star is less than sigma टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब हम एक एक करके विस्तृत में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशंस चार प्रकार के मुख्य होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है, संतृप्त यौगिकों के अंदर, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका पाई बॉन्ड की तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है। अतः सिग्मा टू सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए सबसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। अब इस संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे मीथेन 125 नैनोमीटर, इथेन 135 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड देते हैं। 200 नैनोमीटर से ऊपर का क्षेत्र अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तथा ऑक्सीजन भी इस क्षेत्र में अवशोषण करती है। अगला ट्रांजिशन है एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग संक्रमण। संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। यह संक्रमण ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मतलब जिसमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर भी आप देखते हैं, सल्फर के ऊपर भी रहता है और नाइट्रोजन के ऊपर भी रहता है, तो इस प्रकार के यौगिकों में पाए जाते हैं। आदि जिनमें ये परमाणु होते हैं उनमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मिथनॉल 174 नैनोमीटर पर तथा मिथाइल ऑक्साइड 172 नैनोमीटर पर अवशोषण करते हैं। फिर आता है हमारे पास में पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग संक्रमण की ऊर्जा एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। यह संक्रमण मुख्यतः अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है जहां पाई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड NO, N, C N डबल बॉन्ड N आदि। इन संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के सामान्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसके बाद में अगला जो ट्रांजिशन आता है हमारे पास में
वह है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तथा जिन यौगिकों में जिनमें कि दोनों प्रकार के यानी कि एन भी हैं इलेक्ट्रॉन और पाई भी हैं उनमें ये पाए जाते हैं, जैसे कार्बोनिल ग्रुप हुआ हमारा, सी डबल बॉन्ड सी हुआ आदि। अब वे संक्रमण जिनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लघु तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में तथा जिनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है दीर्घ तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम एक जनरलाइज्ड व्यू बनाते हैं कि संक्रमण के आधार पे अवशोषण क्षेत्र, जैसे सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 150 नैनोमीटर अवशोषण क्षेत्र है। एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का 200 नैनोमीटर से कम है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग का 200 नैनोमीटर से कम है और एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग का 200 से 400 नैनोमीटर पे है। अब आपसे एक कॉमन क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस प्रकार का विलायक स्पेक्ट्रमी तकनीक में काम में लिया जाता है। तो वह विलायक जो स्वतः अपना इस क्षेत्र में कोई अवशोषण बैंड नहीं देगा वे ही यौगिक विलायक के रूप में काम में ले सकते हैं। अब जैसे संतृप्त अल्केन, अल्कोहल, ईथर आदि 200 से 780 नैनोमीटर के क्षेत्र में कोई अवशोषण बैंड नहीं देते, इसलिए इनका प्रयोग स्पेक्ट्रमी तकनीक में विलायक के रूप में किया जाता है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वातावरणीय प्रभाव या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। अब समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक समान तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण बैंड नहीं देते क्योंकि सभी का संरचनात्मक वातावरण एक जैसा नहीं होता। विभिन्न अणु हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा क्योंकि विभिन्न ऑर्बिटलों के बीच में इंटरेक्शन डिफरेंट होगा और इसलिए उनकी ऊर्जा स्तरों में भी डिफरेंस आ जाएगा। उदाहरण के लिए इथीन और 3 ऑक्टेन, इन दोनों में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, इसलिए दोनों के ऊर्जा स्तरों में काफ़ी अंतर आ जाता है। और इथीन तो 163 नैनोमीटर पर ही एब्जॉर्प्शन शो करता है जबकि 3 ऑक्टेन 185 नैनोमीटर पर। इथीन में लघु दैर्ध्य पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग अवशोषण अधिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है।